गाइस, वेलकम टू यू। आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का, क्लास 9 का है। ये एक फरमाइश आई थी हिंदी क्लास के हिंदी के स्टूडेंट्स की कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए 2.3 से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, जो कि है एक्स की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता है। ये लिखा भी उसी बच्चे ने है क्वेश्चन, जो कि गलत लिख दिया। और ये है x प्लस 2। तो इसको सॉल्व करना है। देखते हैं ये क्वेश्चन इन्होंने ठीक लिखा है या नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है गुणनखंड में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इन दोनों को और इन दोनों को देखो क्या कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में मुझे जो कॉमन मिल रहा है वो x की स्क्वायर मिल रही है। तो x माइनस 2 मेरे पास यहाँ पर आ गया। -1 मैंने यहाँ कॉमन लिया और ये आया x माइनस 2। तो ये कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गया। अब इसको मैं लिखूंगा x की स्क्वायर -1 और x माइनस 2। अब इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? एक बार इसको मैं प्लस में लिख दूंगा और एक बारी माइनस में लिख दूंगा। तो ये हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गए इस वाले क्वेश्चंस के। तो ये हमारा पूरा इतना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये हमेशा ऐसा आसान नहीं हो सकता। इसका एक और वर्जन है क्वेश्चंस का जो कि थोड़ा टफ है, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो है तीसरा पार्ट, चौथा और दूसरा पार्ट आप लोग करोगे। ठीक है, तो ये तो हमारा आसानी से निकल गया। अब जो इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चंस का, वो क्या कहता है? वो कहता है हमारे पास x की पावर 3 प्लस 13x की स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 हमारे पास है। ठीक है, तो इसके हमने क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। अब इसके फैक्टर निकालने हैं या गुणनखंड निकालने हैं, तो इसका बड़ा कॉमन सा एक मेथड होता है, उसको यूज करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक ऐसा नंबर फिलअप करूंगा जिससे कि आंसर 0। क्वेश्चन आता है कि ये, इसको हम पहले px ले लेते हैं ताकि फिलअप करने में आसानी हो जाए। तो अब मुझे इसके अंदर क्या नंबर फिल करना है? तो अगर आप देखें, इन सबको प्लस करें, जैसे इस फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को, तो 33 बन जाएगा। और इसी तरह ये, तो मुझे -1 चाहिए। तो मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -1। अगर मैंने इसके अंदर -1 रखा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 की क्यूब प्लस 13 -1 की स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। ठीक है, तो अब मैं इसको आगे करता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 13 पॉजिटिव का -32 प्लस 20, जो मैंने पहले ही हिसाब लगाया था कि क्या लगाया था वो, कि 33 आएगा माइनस का और प्लस का 33। तो आंसर कितना आ गया, 0। अगर आंसर 0 आया तो हमें एक चीज का पता चल जाता है, क्या, x प्लस 1 जो है वो px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? एक गुणनखंड हो जाएगा, जिसको कह सकते हैं इट इज अ फैक्टर ऑफ px। चलो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हमें एक फैक्टर तो मिल गया। कौन सा फैक्टर मिल गया? x प्लस 1, क्योंकि पावर 3 है। तो अब हमें दो फैक्टर और चाहिए। तो अब हमारे लिए क्या है, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। अब जो हमारे पास px है उसको हमने क्या करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे बड़े आसान तरीके से, जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होता है। ये हमने पूरी की पूरी इक्वेशंस लिख दी और यहाँ पे आ गया मेरे पास x प्लस 1। तो ये x के ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी कि 1 है, और यहाँ 3 है। तो हमें पता है कि क्या आना चाहिए, x की पावर 2 से हम इसको आ जाएगा प्लस x की पावर 2। यहाँ पर ऑपोजिट साइन लेंगे
कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 12 एक्स की स्क्वायर प्लस 32x अब प्लस 12x की स्क्वायर प्लस 12x यहाँ पर आ गया माइनस और माइनस ये कैंसिल और ये कितना बचा 20x और प्लस 20। ठीक है, अब दोबारा से इसको क्या कर लेंगे हम, अब हमने लेना है यहाँ पे ये कितना है 20, तो हमने इसको 20 लेना होगा। कितना लेना होगा 20। जब मैं इसको 20x से करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा माइनस माइनस और ये हो गया कैंसिलेशन तो 20x। तो इसका मतलब ये हुआ कि px में जो है उसके फैक्टर मेरे पास हो गए x प्लस 1 और x की स्क्वायर प्लस 20x सॉरी 12x प्लस 20। अब मुझे इसका फैक्टर निकालना है, तो इसका फैक्टर तो बिल्कुल इजी है। 20 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और प्लस करने पे 12, तो वो तो हम सबको ही मालूम है क्या होता है 10 टू 20 और 10 और 2 12। फिर भी जो मेथड है हम उसको कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चंस पूरा होने वाला है और ये कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए। एक ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 10, इस तरीके से हमारा ये पूरे के पूरे कॉमन फैक्टर्स निकल गए और ये सॉल्व हो गए। ठीक है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।